बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत जो है वो पहले से कुछ बेहतर है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। और तकरीबन पिछले 5 दिन से 3 डॉक्टर को मैंने विज़िट किया है। एक को मैंने स्टमक की मेडिसिन ली है, एक से मैंने जो मुझे मसल प्रॉब्लम था उसका लिया है, और अब ये फ़ीवर और फ्लू। खैर फ़ीवर की तो मेडिसिन मैंने ले ली थी, लेकिन फ़्लू की मुझे नहीं लेनी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने फ़्लू की मेडिसिन ली थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा हो गई थी अपसेट। तो खैर से आज है जुमे का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी मैं जल्दी से किचन में जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना है, और क्योंकि उनके कुछ मेहमान आए हुए हैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही हूँ। और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि घर में मेहमान आए और मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। खैर अगर हम लोगों ने खुद नाश्ता करना था तो मैं कुछ रेडीमेड मंगवा लेती, लेकिन अब चूँकि साथ में मेहमान है तो मैं जाती हूँ किचन में, करती हूँ काम। और आज के दिन में मेरी क्या क्या रूटीन है ये सब आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। आज मेरी तबीयत अपसेट होने की वजह से ये देखिए मेरे पराठे भी ना टेढ़े मेढ़े बने हैं यार, जले कटे बने हैं। कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अम्मी जी के लिए दूध पत्ती बनाई है और अब मैं उनको देने जा रही हूँ। अल्लाह, यहाँ पे इनको पहले मैंने ना इनको दे दिया रोटी, और अब चावल इनके पड़े हुए कवों के, वो भी इनको देती। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। एप्पल रखा है, ले जाओ ते बर्तन भी रात वाले ले जाओ। ठीक, मेहरबानी। मैं ये ब्लैक ट्रे उधर ढूंढ रही थी। ये भी बंद कर दूँ, ये वाला दरवाज़ा भी ये खुला रह के बंद कर दूँ? नहीं, थोड़ा सा खुला रहा है, बाकी ग्रेट तो दे बाकी बड़ी बात। मुझे तो मिल गया एप्पल। मैं सोच रही थी आज चाय और बिस्किट खाऊं, अब मुझे अम्मी ने एप्पल दे दिया। कमरे का हाल देखे क्या हुआ है, जैसे ही बच्चे स्कूल गए हैं उनकी चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। सेटिंग करते हो अभी। मिठाई यही फेंक दिया, रूम का क्या हाल किया होता है इन लोगों ने। और ये दूध छोड़ गया, पूरा दूध नहीं पी कर गया और बिस्किट खा गया। इसके पापा इस बात पे गुस्से होते हैं कि तुम इनको अच्छे से नाश्ता नहीं करवाती, और मैं क्या करूँ, ये मेरा कहना नहीं मानता कुमैल। अब शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह स्कूल से आके खाना खा लेता है, लेकिन जाते हुए बस मुझे चाय और बिस्किट दे दो। आज ना ये किचन के जो ऊपर वाली ये सारी है ना, इनकी रूफ इनको, और ये जो एग्जॉस्ट फैन है इसको क्लीन करवाना है। मैं 2-4 दिन से कह रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई बहाना हो जाता है। सारे घर के कर्टन वॉश करने हैं। अभी मैं सारा काम इसलिए नहीं उनसे करवाती डेली कोई थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है ना उसकी छोटी सी बेटी है और वो मदर फीड पे है, तो मैं कहती हूँ कि वो बीमार ना हो जाए। पहले बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है वो। और ये चावल जो है ना, ये जो बचे हुए थे प्लेट्स पे, ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए। ये बाहर कवों को डाल आती हूँ। रोटी मैंने उनको सुबह दे दी थी, अभी भी दे भी आती हूँ। किचन क्लीन हो गया, सारी चीज़ें उठा के अब मैं थोड़ी देर बिस्तर में बैठूँगी। कैसे भाग के आएंगे खाने के लिए। अभी ना थोड़ी मेरी वजह से ना शर्मा रहे हैं, सबको बुलाएंगे और फिर खाएंगे। तो चाय और बिस्किट में ले आई हूँ। अभी ये नाश्ता करती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ, और मैं रूम में आ गई हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर आज मुझे अपनी हेल्पर के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से काम जो है ना वो फिर रह जाते हैं। उस दिन की गाजरें बना के रखी हुई हैं कि गाजर का जूस पिएंगे तो तबीयत अपसेट हो गई है और फ्लू की वजह से नहीं पी रही। बिस्मिल्लाह। इस दफ़ा तो ना
मौसम ने इतना जलील किया है। ऑरेंज उस दिन वैसे मैंने ज़्यादा खाए हैं, कोई 5-6 खाए होंगे, उसके बाद फ्लू हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाए पिए, क्या कैसे जान बनाए। अब डरती मैं गाजर का जूस नहीं पी रही हूँ। गले में भी आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा था, गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, फ्लू भी हो रहा है और बुखार भी। एक तरफ मुझे डॉक्टर कह रहे हैं वेट कम करो, और जैसे ही मैं अपनी डाइट को थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ मेरी तबीयत अपसेट हो जाती है। और अगर डाइट को बहुत अच्छी करती हूँ तो वेट गेन हो जाता है। बड़ी मुसीबत है ये तो। प्रॉपर वॉक और एक्सरसाइज नहीं हो रही, घर में ही बस थोड़ी सी हो जाए, मुश्किल से 5 मिनट की जो एक वॉक होती है ना रेगुलर, वो नहीं मेरी हो पा रही। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी और सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ और माशाल्लाह से यहाँ जो ओपन एरिया है हमारा, यहाँ पे झूला लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी धूप आई हुई है, तो मैं यहाँ धूप में आके बैठ गई हूँ। और तबीयत मेरी अपसेट सी हुई है, धूप में आके बैठी हूँ तो फील हुआ है कि वेलवेट का सूट अब मुझे उतार लेना चाहिए। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना ज़रा तैयार हो जाऊँ और ये शूज़ भी उतार दूँ और ये वेलवेट का सूट भी उतार दूँ, क्योंकि इन दिनों में मुझे सर्दी बहुत लग रही थी बुखार की वजह से, इसलिए इस ड्रेस में ना ज़रा मुझे सुकून मिल रहा था। तो यहाँ बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वाले साथ हैं, वो बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बीमार बंदा तो बीमार होता ही है, लेकिन जब वो ये कहता है ना मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ तो फिर वो इंसान को ना कुछ ज़्यादा ही नफसियाती तौर पे वो बीमार अपने आप को समझने लग जाता है। तो अभी मेरी एक स्टूडेंट आई थी तो मैं बिस्तर से बाहर निकली हूँ, मुँह धोया है, कपड़े चेंज किए हैं, लिपस्टिक लगाई है, हील वाला जूता डाल लिया है, और अपने आप को जब शीशे में देखा है तो दिल खुश हो गया कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। बीमार तो होते रहते हैं, लेकिन ये है कि जब मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरी तबीयत अपसेट होती है, फिर मैं चुप करके ना बिस्तर में लेट जाती हूँ और फिर और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। तो मेरा हमेशा से मैं अकेली रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली बैठती, घर में कोई होता नहीं था, तो मेरा फिर दिल बड़ा उदास हो जाता था। मेरा हमेशा से ये दिल होता था कि कोई मेरे पास हो। फिर जो मेरी पहली हेल्पर थी वो तकरीबन 10 साल मेरे पास रही है वो बच्ची, और उसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट थी, उसके साथ बातें करना, मिलके काम करना, उसके साथ मैं हेल्प करवा देती थी कामों में, मिलके ड्रामा देख लिया, किसी भी चीज़ पे डिस्कस कर लिया, कभी तैयार होने लग गए, कभी कुछ करते रह गए, तो फिर दिल लगा रहता था मेरा। अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जो मेरी हेल्पर अब है वो बच्चों वाली है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। अगर मैं उसको अपने पास बिठा के कुछ ऐसा एक्टिविटी करूँ तो फिर उसका टाइम वेस्ट होता है, उसके अपने घर जाना होता है। तो ये है कि कुछ मेरी स्टूडेंट से जब वो आ जाती है तो फिर उनके साथ मेरा दिल लग जाता है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मौसम हमारे साथ क्या मुझे नहीं खेल रहा है। एक दफ़ा पहले एक पोर्शन मैंने संभाल लिया था जो बहुत ज़्यादा अपर और जैकेट्स वगैरह थी वो संभाल ली थी। अब आज ये मैंने अपने और बच्चों के कुछ और कपड़े मोटे निकाले हैं, क्योंकि कुछ भी रखने को जगह ही नहीं मिल रही थी, अलमारियाँ फुल भरी पड़ी है। ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि तुम ये क्या, तुमने संदूक हर जगह पे रखे हुए, अटैची रखे हुए, इनको उठाओ, तो फिर मैं चीज़ें कहाँ रखूँ, अलमारियाँ फुल है मेरी। सर्दियों की ये होता है, बच्चों की हाई डेक्स हो गई, जैकेट्स अपर सब कुछ होता है, तो कपड़े डबल हो जाते हैं। तो इसमें से भी मैं कुछ अपने ना जो मोटे कपड़े हैं वो भी निकाल रही हूँ। यहाँ पे एक वेल का अटैची रेडी हुआ है, इसमें से भी उसके ज़्यादा गर्म निकाल रही हूँ, लेकिन मुकम्मल तौर पर ना तो मैं सारे गर्म रखने लगी हूँ और ना ही सारे जो है ना रख ले। तो आज मैंने अपने लिए ना ये वाला निकाले, ये जर्सी टाइप कपड़ा है, ये भी मैंने अपनी अम्मी की शॉप से लिया था, और इसके साथ ना मेरा ब्लैक कलर का ट्राउजर था। पहले इसको मैंने जब भी डाला था इसको ब्लैक ट्राउजर के साथ डाला, तो ये मेरा ना जो ट्राउजर था ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सॉफ्ट सा है, तो फिर मैंने कहा आज इसके साथ ये पहन लेती हूँ। और दुपट्टा तो पहले इसका ब्लैक था, अभी ब्लैक है। ये दुपट्टा भी मैंने न्यू लिया है, इसकी मूछें आपको नजर आ रही होंगी। और मुझे अभी याद आया कि अब जब मैंने बाजार जाना है, एक मैंने ऑफिट लिया था और एक ये ब्लैक लिया था, तो इन दुपट्टों को भी मैंने ना कुछ अच्छी सी लेस लेके लगवा लूँगी। ब्लैक और ऑफ वाइट दुपट्टे में लेके रख लेती हूँ, फिर किसी ड्रेस के साथ ये जो है ना चल जाते हैं। आप इनको यहाँ से करते हैं मूव और यहाँ से संभालते हैं, कुछ कपड़े वो पड़े हुए हैं उनको तय करते हैं। इस बेचारे कुबैर के कपड़े को हमने स्टोर बनाया हुआ है तो इसको सेट करते हैं। यहाँ पे कुबैर के पापा ने अपने ना कपड़े, ये मेरी वूल की शॉल है, तो बाकी शॉल जो है ना सारी मैंने संभाल दी है, सिर्फ ये एक शॉल जो है ना महरून, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये कहा है कि ये प्रेस करवा के तो मैं रख लेती हूँ, कोई मौसम का पता नहीं है। कुबैर के पापा ने अपने लिए कॉटन के कपड़े निकाल दिए हैं, तो इनको मैंने कहा प्रेस करवाती हूँ। ये प्रेस वाले कपड़े यहाँ रख दिए हैं और बाकी सारी इस कमरे का सारा खुलिया सही करती हूँ। ये मेरे बैग यहाँ पे पड़े हुए थे, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, कोई हाल नहीं है। रात को 11 बजे तक आयत फतमा के बैग थे, कुछ मेरे बैग थे, चीज़ें थी, वो सारी जो है इसकी आज सेटिंग करने लगी हूँ मैं। और एकदम से बिलीव भी मैंने कोई मेडिसिन तो नहीं ली, तो ये रेशमी दुपट्टों का ये होता है कि एक जगह पे टिकती, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, एकदम से मुँह धोया, अच्छा सा ड्रेस डाले, लिपस्टिक लगाए
और शीशा देखे और एकदम से आपको लगता है नहीं आप ठीक हो, ना किसी काम में बिजी हो जाए। तो हमेशा से आप लोगों को तो मैं पॉजिटिव बातें करती रहती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी खुद भी इतना ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह। और आज चूँकि जुमे का दिन है तो ये जल्दी से ये काम सारे करवाने के बाद फिर ऑफ कोर्स कोई आए या ना आए, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ एक छोटी सी महफिल करूंगी और अपने लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए करूंगी इंशाल्लाह दुआ। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को दूर करे और जो मैं काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ उसमें अल्लाह खैर और बरकत डाले। ये मेरी ऑरेंज वाली बास्केट, अब मैंने ऑरेंज न्यू लिए नहीं है क्योंकि ये ऑरेंज खाने के बाद ही मेरी तबीयत ज़्यादा अपसेट, यकीन मानिए मेरा दिल कर रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। अभी ये जो बचे हैं ना मैं ये भी खा लूँ। तो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये बास्केट फुल भर लेती हूँ मैं और फिर खाती रहती हूँ। काफ़ी हद तक जो है ना वो सफाई हो चुकी है, मेरा रूम भी क्लीन हो गया है। और ये चारपाई अम्मी कह रही थी कि एक चारपाई निकाल दो क्योंकि सर्दी में फिर सब लोग रूम में सोते थे, तो फिर एक अम्मी की चारपाई थी और एक मेरे हस्बैंड की थी और मैं और बच्चे जो हैं वो हम लोग बेड पे सो जाते हैं। तो अभी इनका भी कुछ अरेंज करूँगी और मैंने सोचा था कि अपने बेडरूम की ना सेटिंग थोड़ी चेंज करती हूँ। तो ये जो मैंने साइड्स पे लगाई हुई ना लाइट्स, इनकी वजह से इसकी सेटिंग नहीं चेंज कर रही थी। वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई, मेरा दिल था मैं बेड को इस तरफ करूँ, तो अब जब गर्मियाँ आ रही हैं तो वो भी मसला होगा पंखे की वजह से कि सेटिंग चेंज नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा इसको ना डेकोरेट ज़रूर मैं करूँगी। क्या डेकोरेट करना है, मेरे बच्चे जो हाल करते हैं ये देखें कि किस कदर मेडिसिन पड़ी हुई है, हर जगह पे मेडिसिन है। यहाँ पे पड़ी हुई है बच्चों को देने के लिए, वहाँ पड़ी हुई है, उस साइड टेबल पे पड़ी हुई है, यहाँ पे है, तो यही मामला है। और ये कुछ यहाँ पे ड्रेसिंग पे भी पड़ी होंगी। तो इसी तरह बस अल्लाह ताला बचाए रखे सबको। ये जूता मेरा जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ वो आगे से ना थोड़ा मुझे अब तंग करता है, इसलिए अब घर में तो थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेती हूँ या कहीं कम ख़ास फंक्शन पे जाने के लिए, तो ज़्यादातर नहीं इसको करती। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे झूले पे बैठने के लिए। और आपको कैसी लगी टिप अपना मूड ठीक करने के लिए और अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए? अगर आप लोगों में से भी किसी का मूड ऑफ है तो अभी मेरी पहले वीडियो पूरी देखें, मेरी बात पूरी सुने, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद, लाइक करने के बाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और उसके बाद आप भी इसी तरह अच्छे से तैयार हो। और मोस्टली ऐसे होता है कि मैं यहाँ आके वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरे ससुराल में बाहर सेहत में बैठे होते हैं, वो अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नहीं, मैं जुकाम की दवाई नहीं ली है, सिर्फ बुखार दी ली है। तो पहले भी मैंने जब अपनी वीडियो बनाई थी तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर लिया था, फिर अच्छा नहीं लगता, उनकी कुछ पर्सनल बातें होती हैं तो मैंने वीडियो तो फिर लगानी होती है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बनक्शे का बहुत गर्म होता है, मैं नहीं पीना। अब मुझे ना टिप्स मिल गई अपनी तबीयत सेट करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने फ्लू की ली थी मेडिसिन, तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, इसलिए मैं अब नहीं ले रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, साथ वाले घर, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। मेरे देवर की बेटियाँ हैं छोटी छोटी, उनसे मिलूंगी क्योंकि मैं 2 दिन से निकल नहीं रही थी, उनकी तरफ गई नहीं थी, और उनसे मिलूंगी, थोड़ा सा मिलके फिर वापस आती हूँ और बाकी के अपने काम करती हूँ। गाइस ये देखिए कौन है, ये मोहम्मद आहद, ये आप क्या बने हुए हो? चले शाबाश घर चले। मोहम्मद आहद की मैंने वीडियो बना रही है और वो नंगा था। अब मैं उसकी माँ से कहूँगी कि उनको ब्लैकमेल करूँगी मुझे अच्छी सी चाय पिलाए, नहीं तो मैं उनके बेटे की इस तरह की वीडियो लगा दूँगी। उनकी दादी लोगों को मिल लिया है और मैं अब जा रही हूँ मोहम्मद आहद की तरफ उसकी माँ से डील करने के इसके बच्चे की वीडियो लगाऊँ या ना लगाऊँ, जिस हालत में मैंने उसकी वीडियो बनाई है। मोहम्मद आहद मैंने आपकी वीडियो लगा देनी है, जैसे तुम नंगे खड़े हो, लगा दो। और अब बारी है अम्मी की तरफ जाने की। अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, थोड़ा सा उनके पास बैठूंगी, फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, फिर आके उनका कोई लंच रेडी करते हैं। अम्मी का तो लगा हुआ है लॉक, घर पे नहीं है, तो अब हम वापस चलते हैं। आज ये वाला काम भी हो गया, शीशे बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे तो ये भी क्लीन हो गए। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये मैं कुबैल के लिए लेकर आई हूँ दाल और चावल। आज फातिमा ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, कुबैल बेटा आप भी चेंज कर लेना खाना खाने के बाद। ये साथ में इसको मैंने मीठी लस्सी दी है और आज फातिमा जुमे के लिए हो गई है तैयार। इधर दिखाओ ये क्या हुआ है, आज फातिमा ने आज ये वाली ड्रेसिंग की है और इसके साथ ही इसने मैच ये जूता निकाला है।
आयत फातिमा हो गई है तैयार। आयत फातिमा जैसे स्कूल से आती है, इसकी रूटीन है कि इसने मीठी लस्सी पी ली होती है, इसको बहुत पसंद है। और आज जुमा मुबारक था तो आयत फातिमा तैयार हो गई है जुमे के लिए। और अब सबसे पहले इसने जाकर अपनी दादी को मिलना है और चाचू लोगों के घर जाना है, उसके बाद आके इसने खाना खाना है। और अल्लाह से जुम्मा मुबारक, मेरी तरफ से साथ जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। और सबसे कहो कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे लिए दुआ कर लीजिए। चले जी। चाचा से पूछो कि वह कुकर लिया है। हाँ, वो तो दादी लोगों का मुर्गा है ना, वो सबके पीछे लग जाता है, वो बड़ा शैतान है। बाहर मुर्गा तो नहीं, बाहर मुर्गा तो नहीं, नहीं है, भाग जाओ, जल्दी आना, फिर आके मैंने आपके साथ खाना खाना है। अल्लाह हाफिज। ये कुर्सी है, इनके अंदर पानी डाल के तो मैं भिगोने लगी हूँ। और ये सौंफ है, मैंने कहा इनको भी धूप लगवा लूँ, ये मैं ज़्यादा ले आई थी काफ़ी। हाँ जी, इनको आज भिगो के आपको बॉईल करके दूंगी। इसकी हंडियाँ भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं बॉईल करके। बच्चों को वैसे बहुत एनर्जी वाले होते हैं ये मैंने पेशावर से मंगवाए। आज आप भी साथ साथ पढ़ो ना दुरूद सलाम। चार पे लेके आओ भाई। अभी हम लोग धूम में आए हैं माशाल्लाह। ये कुमैल साहब अपने रूम में चले गए हैं, उसके अंदर बैठूं मैं भी। चलो ये भी अच्छा आइडिया, मैं भी इस पे बैठ जाती हूँ।